राजकेश्वर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकेश्वर जी, क्या कहना है? अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की रणनीति की बात करें तो जो ओबीसी वोटर्स हैं उनको लुभाने के लिए जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका 2-2, 3-3, 4-4 जिलों में प्रभाव है, उनके साथ गठबंधन अखिलेश यादव ने अभी तक किया है। और यह गठबंधन का फॉर्मूला अमित शाह लेकर आए उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को फायदा भी हुआ था। किस तरह से देखते हैं? देखिए रोहित जी, एक चीज़ साफ है कि यदि आप 90 के दशक से देखें आफ्टर मंडल कमीशन जी, तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या नॉर्थ इंडिया में ही ओबीसी की जातियों का प्रभाव बढ़ा। उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब राज्यों में और आपका झारखंड में, इन सब जगहों पर इन जातियों का प्रभाव बढ़ा और इनकी सत्ता में भागीदारी बढ़ी। ये जातियाँ, जैसे समाजवादी पार्टी की बात करें आप, तो समाजवादी पार्टी पहले भी जब सत्ता में रही है तो उसके पास यही ओबीसी, अति पिछड़े, यही सारे लोग थे जिनकी वजह से वो जीत कर यहाँ तक आए थे जब पार्टी खड़ी हुई। मसलन मुलायम सिंह जी के साथ बेनी प्रसाद वर्मा जी थे, मुलायम सिंह के साथ दूसरे तमाम पिछड़ी जातियों के नेता थे, पश्चिम में रामचंद्र दास गुर्जर जी थे। तो तमाम सारे पिछड़ी जातियों व पिछड़ों को लेकर ही आपको याद होगा कि फूलन देवी जी को भी मुलायम सिंह यादव ने ही एमपी बनाया था अपनी पार्टी से। तो वो निषादों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, सबको साध कर ही समाजवादी पार्टी यहाँ तक आई थी। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, आप ध्यान देंगे पीछे तो एक अरसे तक बीजेपी को ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कही जाती थी, लेकिन जब उसमें पिछड़ी जातियाँ, अति पिछड़े जुड़े तो पहली मर्तबा आपने देखा कि कई दशक के बाद 325 सीटों पर भाजपा जीत गई उत्तर प्रदेश में। तो वो सिर्फ आंगणों के भरोसे वहाँ तक नहीं पहुँची थी, उसमें कोरी, काछी, विश्वकर्मा, मौर्य, सारी जातियों के लोग आए थे, जिससे बीजेपी वहाँ तक खुद को ले गई। अब ये बात सबकी समझ में आ गई उत्तर प्रदेश में जितने राजनीतिक दल हैं कि यदि ये पिछड़े जिसके साथ जाएंगे वही सरकार बना पाएगा उत्तर प्रदेश में। आप याद करिए कि आज से कुछ महीना पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में लगभग 2 दर्जन से अधिक पिछड़ों को शामिल किया, लगभग 1.5 दर्जन के आसपास उन्होंने दलितों को शामिल किया। ये सरकार मोदी जी की तो दिल्ली में लगभग 2 साल से अधिक समय से थी, लेकिन अब की मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़ों को जो तरजीह दी गई ऐसा पहले कभी नहीं था। और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है। तो ये बात सबकी समझ में आ गई है कि बगैर पिछड़ों के नाव किसी की पार नहीं होगी। ठीक है, पिछड़े और अति पिछड़े दोनों, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन राजकेश्वर जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ जी। एक बात यहाँ पर समझना चाहते हैं और दर्शक भी जानना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल पिछड़े अति पिछड़ों की राजनीति आपने बताया कि किस तरह से मुलायम के दौर से होती हुई और 2014 का दौर भी देखा। इसी प्रयोग को भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसे सफलता भी मिली। लेकिन इस वक्त अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव ने जिस तरह से जो पिछड़ों की जो छोटी छोटी पार्टियां जिनका पॉकेट्स में अपना प्रभाव क्षेत्र है, तो उन छोटे छोटे दलों के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के पास इस वक्त 2 पार्टियां, निषाद पार्टी की बात करें और अपना दल एस की बात करें, अनुप्रिया पटेल की पार्टी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं? क्योंकि अगर इस समीकरण को देखते हैं और कागज पर इस गठबंधन को देखते हैं, देखिए चुनौती इसलिए है कि ये बात उत्तर प्रदेश के सिलसिले में कोई भी व्यक्ति आसानी से कह सकता है कि 2017 में बीजेपी 325 सीटों तक आई थी, तो उसमें निश्चित तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर अगड़ों के अलावा पिछड़े या पिछड़े शामिल थे। और शायद क्या उसे माना जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी से पिछड़े लोग पीछे हटे थे। और इलेक्शन के बाद कई जगहों पर ये बात भी आई थी चर्चा में, लोग मानने लगे थे कि बड़े एक तबका यादवों का भी बीजेपी के साथ चला गया, तभी वो 325 सीटों तक गई थी बीजेपी 2017 में। तो जो वो क्षरण पिछली बार चला गया था इधर से होकर पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ, अब की बार वही राजभर जो पिछली बार बीजेपी के साथ है, इस बार अखिलेश यादव के साथ हैं। पूरब में बेनी प्रसाद वर्मा के बाद अगला जिला फैजाबाद बाराबंकी के बगल में है अम्बेडकर नगर, जहाँ पर लालजी वर्मा अरसे से एक कुर्मी लीडर के रूप में
बसपा में काम कर रहे थे। उसके आगे जलालपुर है, बसपा में एक वहाँ से राज बहादुर वर्मा हुआ करते थे, वो भी जी, थे। जी। इस समय पूरब में जो वैक्यूम है कुर्मी लीडर का, उसकी भरपाई लालजी वर्मा करते हैं। रामअचल राजभर इस तरफ आ रहे हैं। तो जो ये कम्बिनेशन, या केशव मौर्य को ले लीजिए, ऐसे जो छोटे छोटे पिछड़े जातियों से जुड़े दल हैं, अखिलेश का उनके साथ जोड़ने का मतलब ये है कि उसका सीधा चुनौती बीजेपी की तरफ की जाएगी। ये चीज़ें बहुत हद तक सबके सामने आने लगी हैं। यूपी में अभी चुनाव दूर है, फिर भी ज़्यादातर लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही दिख रही है। और यदि ये लड़ाई आगे ऐसे बढ़ती है तो जाहिर सी बात है ये पोलराइजेशन पिछड़े अति पिछड़ों का दोनों दलों के बीच और तेज होगा। इसीलिए देखिए कि इस चुनाव में आपको कई मरतबा हफ्ते में दो तीन दिन बाद वो बातें भी आती हैं, मतलब जो एक कम्युनिटी विशेष की बातें हैं। जैसे आज ही कुछ बातें ऐसी आई हैं, पीछे भी अब्बाजान वगैरह आए थे, ताकि ये जो सीधे सीधे दो दलों की तरफ लड़ाई बढ़ रही है, ये कहीं शिफ्ट हो जाए उस तरफ जहाँ जाति और धर्म की चीज़ें ऊपर आ जाए। आप देखेंगे बीते 15-20 दिन का आप नोटिस करिए तो कितनी मरतबा ये सब बातें जो है अगड़े पिछड़ों से बढ़कर उस पर चली जाती हैं, जाति और समुदाय पर। वो इसलिए कि ये धार कमज़ोर हो जाए और पिछड़ों का जो गोलबंदी हो रही है, इसमें क्षरण जो हो रहा है, ये रुके किसी तरीके से। तो बेसिक तौर पर समाजवादी पार्टी भी और बीजेपी भी, दोनों का कंसंट्रेशन अति पिछड़ी जातियों पर है। और जहाँ तक आपने पहले ही सवाल उठाया मायावती जी का गुस्सा इसलिए है कि मायावती जी ने कई बार पीछे भी कह दिया है कि मुझे तो समाजवादी पार्टी को हराना है, समाजवादी पार्टी को रोकना है। अब उस रोकने में उनके पास से जो लोग छटक के, जैसे उनके 6 विधायक एक साथ सपा में आ जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि मायावती जी सपा के लिए कोई वैसा ट्वीट करेंगी? यही ट्वीट करेंगी कि इन लोगों के लेने से समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। जबकि असली लड़ाई उत्तर प्रदेश में सभी दलों की बीजेपी से है। तो बीजेपी के बजाय उनका फोकस समाजवादी पार्टी पर है कि समाजवादी पार्टी के पास जो लोग जा रहे हैं उनको छोड़कर उस पर वो अपना अटैक कर रहे हैं, इसलिए कि लोग जो जाके वहाँ ताकत बन रहे हैं उन्हें कमज़ोर समझा जाए। इसलिए मायावती जी का ये अटैक थोड़ा बढ़ रहा है। बिल्कुल। राजकेश्वर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए, इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। और कई महत्वपूर्ण बातें इस चर्चा में निकलकर सामने आई। देखिए, पिछड़े वोटर्स को लेकर जो गोलबंदी है वो दोनों तरफ से हो रही है, और इस बार अखिलेश यादव सीधी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को इस गोलबंदी में भी दे रहे हैं।